अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एक जदीद मॉडल की नई कार ज़बरदस्त अंदाज में दरख्त के साथ जा टकराई। कार का काफ़ी तक अगला हिस्सा बेकार हो चुका था। कार में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर झूल रहा था। उसने बौखलाए हुए अंदाज में पीछे मुड़कर देखा और फिर उसने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। गाड़ी के बुरी तरह टकराने के बावजूद लड़के के जिस्म पर मामूली सी चोट भी नहीं आई थी। वो भागता जा रहा था और बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। शायद वो किसी से डरकर भाग रहा था। वो एक कच्ची बस्ती में दाखिल हो गया। अब वो छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर टाट का पर्दा लटक रहा था। नौजवान तेजी से उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ा और पर्दा हटाकर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। उस लड़के ने देखा सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर नूर बरस रहा था। उस बूढ़े की लंबी सी दाढ़ी थी जिसमें काले और सफ़ेद दोनों बाल शामिल थे। सर के बाल भी काफ़ी लंबे थे जो सर के पीछे कंधे पर पड़े हुए थे। बूढ़े के जिस्म पर सब्ज रंग का लिबास था। वो आंखें बंद किए ऊंची आवाज़ में अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रहा था। कमरे में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। एक कोने में लकड़ी के स्टैंड पर एक घड़ा रखा था जिसके ढक्कन पर मिट्टी का एक प्याला रखा हुआ था। पूरी झोंपड़ी में एक बड़ी सी चटाई बिछी थी। बाबा, मेरे पीछे पुलिस लगी है। क्या आप मुझे छुपने के लिए जगह दे सकते हैं? वो लड़का हकलाते हुए बोला। रिवॉल्वर उसने कोट की जेब में डाल लिया था। उस बूढ़े ने लड़के को कोई जवाब न दिया बल्कि अल्लाहू अल्लाहू करता रहा। बूढ़े की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो दोबारा गोया हुआ। देखिए बाबा जी, प्लीज़ मेरी मदद करें। बस आप कुछ देर के लिए मुझे कहीं छुपा दें। पुलिस के जाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो नौजवान लड़का मिन्नत भरे लहजे में बोला, लेकिन इस दफ़ा भी बूढ़े की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। वो बस आंखें बंद किए अल्लाहू अल्लाहू करता रहा। बूढ़े की तरफ से इस दफ़ा भी कोई जवाब ना पाकर वो लाचारी के आलम में बूढ़े की तरफ देखने लगा। भागने की वजह से उसका गला खुश्क हो चुका था और अब हलक में कांटे से चुभ रहे थे। वो एक तरफ रखे घड़े की तरफ बढ़ा। घड़े के पास पहुंचकर ढीले ढाले अंदाज में घड़े के ढक्कन पर पड़ा हुआ प्याला उसने उठा लिया और घड़े का ढक्कन हटाकर उसमें से पानी प्याले में उंडेलने लगा। प्याला भरने के बाद वो एक ही सांस में घटाघट सारा पानी पी गया। फिर उसने दूसरा प्याला भरा और वो भी एक ही सांस में घटाघट पी गया। उसने प्याला रखा और उठकर सीधा खड़ा हुआ। उसने बैरूनी दरवाजे पर लगा पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर झांका। बाहर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा फैला हुआ था। उसने इत्मीनान भरा सांस खींचा और गर्दन दोबारा अंदर कर ली, लेकिन वो जानता था कि पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और बूढ़े पर एक नफरत अंगेज नजर डाली जो उसे बेनियाज अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रहा था। बूढ़े का चेहरा जलाल की वजह से सुर्ख हो रहा था। ए बूढ़े, मैं तुझसे क्या किसी और जबान में बात कर रहा हूँ जो तू मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है? वो रिवॉल्वर का रुख बूढ़े की तरफ करते हुए बोला, लेकिन बूढ़े पर फिर भी कुछ असर न हुआ और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द उसके मुंह से जारी रहा। ये क्या तूने अल्लाहू अल्लाहू लगा रखा है? तेरे भेजे में नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? नौजवान जब ये बोला तो उसी वक्त कमरे में गहरी खामोशी छा गई और बूढ़े के होंठ हिलना बंद हो गए। वो लड़का मुस्कुराया कि चलो किसी बात का तो बूढ़े पर असर हुआ। बूढ़े ने आंखें खोली तो उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं जिनमें बज़ाहिर शोले थे। बूढ़े ने अपनी आंखों का दायरा उस लड़के की तरफ घुमाया। इतनी सुर्ख आंखें देखकर लड़के का जिस्म थर्रा उठा और जिस्म में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई। अचानक बूढ़े ने तेजी से आंखें बंद करके उसी तेजी से खोली तो लड़के ने एक जोरदार चीख मारी क्योंकि उसके कपड़ों में एकदम आग भड़क उठी थी। लड़का चीखते हुए पानी के घड़े की तरफ बढ़ा क्योंकि आग तेजी से उसके कपड़ों को पकड़ रही थी। लड़के ने पानी का घड़ा उठाया और अपने जिस्म के ऊपर उंडेल लिया। पर यह क्या? दूसरा लम्हा हैरानकुन था। आग बुझने की बजाय मजीद भड़क उठी। लड़का चीखता चिल्लाता झोंपड़ी से बाहर निकल गया और हैरानगी की बात यह भी थी कि झोंपड़ी के किसी भी हिस्से को आग ने नहीं पकड़ा था। अगर कोई और मकान होता तो इस वक्त तक काफी हद तक जल चुका होता। बूढ़े ने दोबारा आंखें बंद की और मुंह में फिर कुछ पड़ने लगा। काफी देर बाद झोंपड़ी के बैरूनी हिस्से पर लगा पर्दा हटा और 2 कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए।
जिन्होंने हाथ में बड़े बड़े डंडे पकड़े हुए थे। उनकी आहट सुनकर बूढ़े ने आंखें खोली और होंठ हिलाने बंद कर दिए। ए बूढ़े, इस लड़के को तूने आग लगाई है? उनमें से एक ने बैरूनी हिस्से की तरफ इशारा किया, लेकिन बूढ़ा खामोशी से उन्हें देखता रहा। ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर हमें क्या देख रहा है? क्या तूने इस नौजवान को अग्नि में झुलसाया है? वो गरजते हुए बोला, लेकिन इस दफा भी कोई फायदा ना हुआ। लगता है कानों से बहरा है, दूसरे कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा। लगता तो मुझे भी यही है, पहले ने उसकी तायद में सर हिलाया। ए बुढ़े, क्या तुझे समझ नहीं आ रही? अबे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। पहला कांस्टेबल थके थके लहजे में बोला। पहले तो उस हरामजादे ने हमें भगा भगा कर अधमुआ कर दिया, और अब ये बुढ़ा। दूसरा कांस्टेबल गुस्से से गरजा। लगता है इसे हवालात की हवा खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हाँ, ये वहीं चलकर डंडे के आगे सब फरफर बोलेगा, पहले कांस्टेबल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। चलो तो फिर इसे सरकारी मेहमान खाने तक ले चलते हैं। अब दोनों ने बूढ़े की तरफ देखा, जो अब दोबारा आंखें बंद किए मुंह में कुछ पड़ने लगा था। शीला, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? लड़के ने अपने पास बैठी लड़की की तरफ देखते हुए कहा। कैसे मान लूं प्रकाश, तुम बात ही ऐसी कह रहे हो जो मैं नहीं मान सकती, शीला ने कहा। हमारे पास इसके अलावा इस बात का कोई और उपाय नहीं है, प्रकाश ने कहा। लेकिन ये उपाय तो नहीं है ना? शीला ने प्रकाश की तरफ देखा। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, प्रकाश थके हुए लहजे में बोला। तुम एक मर्तबा फिर अपने माता पिता को मेरे माता पिता के पास भेज दो, शीला ने राय दी। एक मर्तबा पहले भेज तो चुका हूं, लेकिन तुम्हारे पिता ने बहुत जलील किया। अब दोबारा भेजकर मैं उन्हें फिर जलील कराना नहीं चाहता, प्रकाश दुख भरे लहजे में बोला। मैं बहुत शर्मिंदा हूं प्रकाश, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो इसका उपाय नहीं है, शीला नदामत भरे लहजे में बोली। तो फिर क्या किया जाए? तुम ही मुझे कोई उपाय बता दो, प्रकाश ने हथियार डालते हुए कहा। इसका उपाय तो यही है कि तुम कुछ दिन सब्र करो, मैं अपने माता पिता को मना लूंगी, शीला ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। मान जाएंगे? प्रकाश ने गुस्से से लफ्ज दोहराया। वो तुम्हारी शादी मुझ जैसे अछूत से किसी हाल में नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो तुम्हें अछूत नहीं मानती, मेरी नज़रों में तो तुम किसी राजा महाराजा से कम नहीं हो, शीला ने कहा तो प्रकाश मुस्कुरा दिया। शीला, तुम नहीं समझती, अब तुम जवान हो और जवान लड़की माता पिता के कांधों पर एक बोझ होती है, जिसे माता पिता जल्द से जल्द अपने कांधों से उतारना चाहते हैं। तुम्हारे माता पिता भी अब तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे होंगे। जैसे ही उन्हें कोई अच्छा लड़का मिला वो तुम्हारी शादी उससे कर देंगे, और मैं सिर्फ तुम्हारी परछाइयों के पीछे भागता रह जाऊंगा, प्रकाश लाचार लहजे में बोला। लेकिन प्रकाश, अगर हम घर से भागे तो मेरे माता पिता का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा, गांव वाले सब उनका जीना हराम कर देंगे, शीला परेशान लहजे में बोली। कुछ नहीं होगा शीला, हम 3-4 दिन दूसरे गांव में रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, तब तुम्हारे माता पिता हमारा बिया कबूल कर लेंगे, प्रकाश ने शीला को समझाते हुए कहा। नहीं प्रकाश, मैं ये नहीं कर सकती। मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है, उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, उन्हें मुझ पर भरोसा है और मैं उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचा सकती, शीला भर्राई हुई आवाज में बोली। शीला मेरी जान, मैं कौन सा उनके भरोसे को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन अब क्या करें? अगर हम घर से ना भागे तो फिर तुम्हारा पिता तुम्हारी शादी किसी और से कर देगा, और सुन लो, अगर तुम्हारी शादी किसी और से हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, प्रकाश जोश के आलम में बोला। भगवान ना करे, शीला उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। तो फिर बस तुम हाँ कह दो शीला, मैं अछूती सही लेकिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, बस तुम हाँ कर दो, प्रकाश मिन्नत भरे लहजे में उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। ये तुम क्या कह रहे हो प्रकाश, शीला परेशान लहजे में बोली। प्लीज शीला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, हम 2-3 दिन बाद तो वापस आ जाएंगे, प्रकाश ने जोर देते हुए कहा, उसके नर्म हाथों को दबाया। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी और तुम्हें शाम होने से पहले पहले इसका जवाब दूंगी, शीला ने कहा। थैंक्स शीला, और तुम्हारा जवाब हाँ में होना चाहिए, प्रकाश ने कहा तो शीला ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, शीला उठते हुए बोली। अच्छा ठीक है, पर जल्दी बताना मुझे, प्रकाश ने कहा तो शीला इस बात में सर हिलाकर एक तरफ बढ़ गई। प्रकाश उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सांवले रंग का लड़का उसी की तरफ चला रहा था। प्रकाश एक खूबरू लड़का था, लेकिन वो आवारा था। वो गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा था, जबकि शीला का बाप एक जमींदार था।
और उसको प्रकाश के चाल चलन का पता था, इसीलिए उसने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। शीला उससे बेहद मोहब्बत करती थी। आने वाला लड़का कुणाल था। प्रकाश को बिगाड़ने में इसी का हाथ था। प्रकाश तो अब बिगड़ने की हद भी पार कर चुका था, यानी ऐसी दलदल में धंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। तो क्या बना? करीब आने पर कुणाल ने पूछा। काम हो जाएगा, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये हुई ना बात। तू उसे भगाकर दूसरे गांव में मौजूद हमारे मकान में ले आ, फिर देख, तेरे माता पिता के अपमान का बदला भी उतर जाएगा और हम दोनों का दिल भी बहल जाएगा। कुणाल ने मक्कारी से एक आंख दबाते हुए कहा। हाँ यार, ये तो है, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर शाम को आएगी ना तेरे साथ? कुणाल ने पूछा। हाँ, कहानी तो मैंने उसे अच्छी फिट की है, अब देखो, प्रकाश ने कहा। तो एक बार फिर उसके छोटे भाई के जरिए उस तक खबर भिजवा दो, वो आ जाएगी, कुणाल ने कहा। ठीक है, प्रकाश ने कहा तो कुणाल मुस्कुरा दिया। थाने के बाहर एक हुजूम था। लोग पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये बाहर इतने लोग क्यों जमा हैं? इंस्पेक्टर राकेश ने कांस्टेबल से पूछा। सर, करमो और रामू किसी बूढ़े आदमी को पकड़ लाए हैं, साथ वाले गांव से। कह रहे थे कि उस बूढ़े ने मशहूर मुजरिम को आग लगा दी थी। पुलिस कांस्टेबल ने कहा तो इंस्पेक्टर राकेश बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जिसका नाम कालिया था। और उस बूढ़े ने कालिया को क्यों आग लगाई? इंस्पेक्टर राकेश ने पूछा। ये तो पता नहीं सर, उससे पूछने की काफ़ी कोशिश की पर वह कुछ बताता ही नहीं, बस अल्लाहू अल्लाहू करता रहता है, कांस्टेबल ने बताया। ओह! इंस्पेक्टर राकेश तेजी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ सर? कांस्टेबल हैरतज़दा लहजे में बोला। मुझे उनके पास ले चलो, इंस्पेक्टर राकेश तेज लहजे में बोला। कांस्टेबल इंस्पेक्टर राकेश को हवालात के पास ले आया। वहां नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आंखें बंद किए अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रहे थे। अरे बेवकूफ़, लॉकअप का दरवाज़ा जल्दी खोल, इंस्पेक्टर एकदम भड़ा उठा। जी अच्छा सर। कांस्टेबल घबराकर तेजी से चाबियों के बोर्ड की तरफ बढ़ा और चाबी लाकर फौरन लॉकअप का दरवाज़ा खोला। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग अभी भी विर्द कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने उंगली के इशारे से कांस्टेबल को चुप रहने का इशारा किया और बुजुर्ग के सामने जाकर बैठ गया। चंद मिनट बाद बुजुर्ग ने आंखें खोली। नमस्ते बाबा जी, इंस्पेक्टर ने बाबा जी की तरफ देखते हुए कहा। चलिए बाबा जी, घर चलते हैं, इंस्पेक्टर ने बाबा जी का हाथ पकड़कर कहा और बाबा जी उठ खड़े हुए। कांस्टेबल हैरानगी से इंस्पेक्टर राकेश की तरफ देख रहा था। एक तरफ खड़े कर्मो और रामू का भी हैरत से बुरा हाल था। इंस्पेक्टर राकेश ने बाबा जी को कुर्सी पर बिठाया। बाबा जी, क्या खाएंगे आप? इंस्पेक्टर बाबा जी के सामने घुटनों के बल बैठते हुए उनका हाथ पकड़कर बोला। ये तू मेरे सामने बैठा कैसे है? बाबा जी के लहजे में सख्ती थी। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं ऊंचा बैठूं और तुझे जमीन पर बिठाऊं। अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, सिर्फ इंसान का अमल ऊंचा नीचा करता है। माफ़ कीजिएगा बाबा जी, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा और एक कुर्सी घसीटकर बुजुर्ग के सामने बैठ गया। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं अपने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना चाहता हूँ, बाबा जी ने कहा। जी अच्छा, इंस्पेक्टर ने कहा और कांस्टेबल की तरफ मुड़ा। बाबा जी को घर तक छोड़कर आऊँ मेरी गाड़ी में, और ख्याल रहे बाबा जी को कोई तकलीफ ना हो। कांस्टेबल ने बाबा जी का हाथ पकड़कर इंस्पेक्टर राकेश की तरफ देखा और बाहर निकल गया। बाहर मौजूद लोग तेजी से आगे बढ़े और बाबा जी से हाथ मिलाने लगे। बाबा जी शफकत भरे अंदाज में लोगों से हाथ मिलाने लगे। बाबा जी के जाने के बाद लोगों का हुजूम थाने के बाहर से कम होने लगा। उसी वक्त थाने के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। अगले हिस्से का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़का बाहर निकला जो असलहे से लैस था। वो तेजी से पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा और उसने पिछला दरवाज़ा खोला तो गाड़ी में से एक बावकार दरमियानी उम्र का आदमी निकला जिसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पाजामा पहना हुआ था और उसकी आंखों पर गहरे काले रंग का चश्मा था। वो तेजी से थाने की तरफ बढ़ा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी इंस्पेक्टर राकेश के कमरे में दाखिल होते हुए बोला। नमस्ते ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर राकेश ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। बैठिए ठाकुर साहब। ठाकुर मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया। और सुनाइए ठाकुर साहब, आपकी क्या सेवा की जाए? इंस्पेक्टर राकेश ने पूछा। ओ बस जी, भगवान आपका भला करे, एक छोटी सी फरमाइश लेकर आया हूँ, ठाकुर ने कहा। जी फरमाइए, इंस्पेक्टर राकेश ने पूछा। ओ जी, हमारे गांव के बाबा जी हैं जिन्हें आपके थाने के बंदे बिला वजह उठा लाए हैं। वहाँ गांव में हंगामा खड़ा हो गया है, बड़ी ज्यादती की है जी आपके बंदों ने, ठाकुर मुंह बनाते हुए बोला। ठाकुर साहब,
बंदे दरअसल नए आए हैं, उन्हें बाबा जी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उन्हें अभी अपनी गाड़ी में रवाना कर दिया है, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा। बड़ी मेहरबानी आपकी, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। ठाकुर के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने कर्मो और रामू को अपने कमरे में बुलाया। तुम दोनों बेवकूफ़ हो। किसने कहा था तुमसे कि बाबा जी को हवालात में डाल दो? अगर वो गुस्से में आ गए तो तुम्हें पता है तुम किस मुसीबत में फंस जाते। इंस्पेक्टर दोनों पर बरसते हुए बोला। वो जी, हम दोनों तो नए आए हैं, इसलिए हमें बाबा जी के मुतालिक कुछ पता नहीं था। कर्मो घबराते हुए बोला। पता नहीं था, जाओ अब बाहर। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला और दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। हर एक की जिंदगी में माजी होता है। कुछ लोगों का माजी अच्छा होता है जो खुशगवार यादें बनकर हमेशा याद रहता है और कभी नहीं भूलता, और कुछ लोगों का माजी इंतहाई बुरा गुजरता है जो अच्छे वक्तों में भूल जाता है, लेकिन उसकी हल्की सी झलक इंसान को जरूर याद रह जाती है। ऐसा ही कुछ माजी बाबा जी का भी था। वो एक उजरती कातिल हुआ करते थे। किसी को मारना खत्म करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जराइम पेशा सभी लोग उन्हें जानते थे। अगर जराइम पेशा लोगों के काम में कोई खलल डाल रहा होता तो वो उन्हीं से राब्ता करते थे। वो एक दिन में ही उस बंदे का काम तमाम कर देते थे। उस वक्त उनका नाम जगदीश हुआ करता था। उनकी बीवी और एक बच्चा भी था जिनसे ये बेहद मोहब्बत करते थे। बाबा जी की बीवी और बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतना अच्छा और प्यार करने वाला इंसान हकीकत में किस कदर जालिम, जाबिर और सफाक इंसान है। एक रोज वो घर में बीवी बच्चे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। टेलीफोन की घंटी बज उठी। उनकी बीवी उठी और टेलीफोन की तरफ बढ़ी। हेलो जी, नमस्ते, उनकी बीवी ने कहा। आपका फोन है जी। मेरा? अच्छा। उन्होंने खाना छोड़ा, कुर्सी से उठकर फोन की तरफ बढ़े। उनकी बीवी अब खाने में मसरूफ हो चुकी थी। हेलो, जगदीश बोल रहा हूं, उन्होंने फोन का रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। नमस्ते जगदीश साहब, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं? उन्होंने आवाज पहचानने की कोशिश की। मैं? दूसरी तरफ से हंसने की आवाज सुनाई दी। जगदीश साहब, आपसे एक छोटा सा काम है। कैसा काम? उन्होंने हैरानगी से पूछा। जैसा काम आप करते हैं। दूसरी तरफ से फिर हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं कैसा काम करता हूं? उन्होंने धीमे लहजे में कहा। किसी की हत्या करनी है और आपको मुआवजा भी 10 लाख रुपए मिलेगा। दूसरी तरफ से कहा गया। 10 लाख रुपए? उन्होंने हैरानगी से लफ्ज दोहराया। हाँ, 10 लाख, दूसरी तरफ से जोर देते हुए कहा गया। किसकी हत्या करनी है? उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे की तरफ देखते हुए कहा जो उनसे बेनियाज खाना खाने में मसरूफ थे। तुम आज शाम मुझे रेक्स होटल में मिलो, बाकी बातें वहीं होंगी। इतना कहकर दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया तो उन्होंने भी रिसीवर रख दिया। बाबा जी उतरिए, आपका घर आ गया। बाबा जी के कानों में कांस्टेबल की आवाज पड़ी तो उन्होंने आंखें खोल दी और कार से नीचे उतर आए। बाबा जी की झोंपड़ी के बाहर चंद लोग मौजूद थे जो तेजी से बाबा जी की तरफ बढ़े। बाबा जी उनसे हाथ मिलाते हुए अपनी झोंपड़ी में आ गए। अब बाबा जी अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ गए। बाहर मौजूद लोग भी बाबा जी की झोंपड़ी में आ गए। अब सब बाबा जी के सामने अपनी फरियादें पेश करने लगे, लेकिन बाबा जी आंखें बंद किए सुभान अल्लाह करते रहे। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म करती है। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरी सास मुझसे बच्चा मांगती है। अब मैं उसे कहाँ से लाकर दूं बच्चा? दाई के पास जा जाकर अब मैं थक चुकी हूं। एक औरत बाबा जी के आगे रोते हुए बोली। अब की बार सास ने कहा है कि अगर बच्चा ना हुआ तो वो अपने बेटे से कहकर मुझे तलाक दिला देगी। उस औरत का नाम रूपा था। बाबा जी ने आंखें खोली और रोती हुई उस औरत की तरफ देखा जिसने मैले कुचेले कपड़े पहने हुए थे और वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। वो कौन होती है ये कहने वाली? सब चीज़ों पर अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह ही फैसला करता है कि किसके हक में क्या चीज़ बेहतर है। और तू मुझसे क्या मांगने आई है? मैं तो खुद गुनाहगार हूँ। अगर मांगना है तो अल्लाह से मांग, वही तुझे बच्चा दे सकता है। मैं तो अपने गुनाहगार हाथ उठाकर उसके आगे तेरे लिए इल्तिजा कर सकता हूँ, वो तेरी ज़रूर सुनेगा। और ये चंद तावीज़ ले जा, रोज़ाना एक पानी में भिगोकर पीना। बाबा जी बोलते चले गए। इतना कहकर बाबा जी ने आंखें बंद कर ली और दोबारा सुभान अल्लाह का विर्द करने लगे। वो औरत उठी और झोंपड़ी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी का पर्दा हटा और एक खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी। बाबा जी को जिक्र करता देखकर वो एक तरफ कोने में बैठ गया।
और आंखें बंद करके उसने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया। वो काफी थका हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता बीती यादों ने उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। लोगों की गालियां सुन सुनकर वो बड़ा हुआ, लेकिन जवानी की दहलीज तक पहुंचने तक वो चिड़चिड़ा और जालिम बन चुका था। हर वक्त गांव के किसी न किसी लड़के से उसकी लड़ाई जरूर होती थी। गांव में एक लड़का मोहन था। वो भी उस जैसी तबीयत का ही मालिक था। दोनों में अक्सर लड़ाई हो जाती थी। एक दिन दोनों में लड़ाई हुई तो बात बंदूकों तक जा पहुंची। उसने मोहन को तो खत्म कर दिया, लेकिन मोहन ने भी उसकी पसलियों में फायर दे मारा था। वो अपने घोड़े पर बैठा और उसे एक तरफ भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव की पुलिस ने तो अब उसे छोड़ना नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता दर्द ने अच्छी तरह उसके जिस्म में बसेरा कर लिया था और उसने घोड़े को उसके हाल पर छोड़ दिया था। वफादार घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक झोपड़ी के पास आकर रुक गया। वो लड़खड़ाता हुआ घोड़े से नीचे जा गिरा। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था। वो हिम्मत जमा करके उठा और लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी का पर्दा हटाकर झोपड़ी के अंदर जा गिरा। उसने देखा सामने एक बूढ़ा बैठा हुआ था जो ऊंची आवाज में अल्लाहू अल्लाहू कर रहा था। अब उसकी आंखों के आगे अंधेरे की झलकियां आना शुरू हो गई थी। तभी उसकी आंखों का दायरा उस बूढ़े की तरफ घूमा जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो बूढ़ा उसके पास आकर बैठा और उसके जख्म पर हाथ रख दिया। तभी उसके जिस्म में गहरी ठंडक का एहसास जागा और एकदम दर्द उसके जिस्म से गायब हो गया। उठ रहीम उठ, उसके कानों में बूढ़े की शफकत भरी आवाज ने रस घोला। मैं कहाँ हूं? वो परेशानी से इर्द गिर्द देखते हुए बोला। तुम इस वक्त मेरे घर में हो रहीम, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। रहीम? लेकिन मेरा नाम तो रहीम नहीं, संतोष है, उसने कहा। तेरा नाम कुछ भी हो, लेकिन मैं तुझे असली नाम से पुकारूंगा, बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन मेरा असली नाम तो संतोष है, संतोष ने उठते हुए कहा। वो था, लेकिन अब तुम्हारा असली नाम रहीम है, बाबा जी ने जोर देते हुए कहा। और तब से रहीम बाबा जी के पास ही रह रहा था। आ गए रहीम तुम? बाबा जी ने रहीम को माजी की यादों से खींचा। जी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। रहीम तेजी से उठकर उनके पास आकर बैठते हुए बोला। अब बेटा सुन, तेरे पास वक्त नहीं है, किसी की जिंदगी आबरू और इज्जत का सवाल है। तू वक्त मत बर्बाद कर और वहां चला जा, बाबा जी ने रहीम को समझाते हुए कहा। ठीक है बाबा जी, मैं चला जाता हूं, पर मुझे बता दीजिए कि जाना कहाँ है, रहीम ने बाबा जी की तरफ देखते हुए कहा और बाबा जी ने उसे पता बताना शुरू कर दिया। शीला ने एक नजर अपने सोए हुए माँ बाप पर डाली। मुझे माफ कर देना, शीला ने अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए कहा। उसने हाथ में पकड़ी गठड़ी को संभाला और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर निकलकर दरवाजा ढाल दिया। बाहर हर तरफ सन्नाटे का राज था। वो तेजी से एक तरफ बढ़ी। वो बड़ी तेजी से कदम उठा रही थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ था जो उसे जाने से मना कर रहा था। पर प्यार की जंजीर ऐसी जंजीर है जो पाँव में पड़ जाए तो आसानी से नहीं टूटती। गांव की गलियां सुनसान थी और वैसे भी 11 बजे का वक्त था और 11 बजे गांव में वैसे भी आधी रात होती है। वो जल्द ही गांव के आखिरी सिरे पर पहुंची। उसने देखा सामने दरख्त के साथ एक सफेद रंग का सेहतमंद घोड़ा बंधा हुआ था और पास ही प्रकाश मिट्टी के एक टीले पर बैठा हुआ था। वो शीला को देखकर तेजी से उठा। शुक्र है भगवान का तुम आ गई, प्रकाश ने शीला को गले लगाते हुए कहा। पीछे हटो, शीला ने प्रकाश को अलहदा करते हुए कहा। जल्दी करो, क्योंकि अगर पिता जाग गए तो जुल्म बहुत बुरा होगा। ठीक है, बैठो घोड़े पर, प्रकाश ने कहा और फिर शीला को कमर से पकड़कर घोड़े पर बिठा दिया। उसने घोड़े की लगाम खोली और खुद उसके पीछे बैठ गया और तेजी से घोड़े को एक तरफ भगाना शुरू कर दिया। घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे? शीला ने पूछा। फिलहाल तो मेरे दोस्त का एक मकान खाली पड़ा है, वहीं जाएंगे, बाकी सुबह देखी जाएगी, प्रकाश ने कहा। अगर वहां कोई आ गया तो? शीला ने फिर सवाल किया। चिंता ना करो, वहां कोई नहीं आएगा, प्रकाश ने कहा तो शीला खामोश हो गई। जल्द ही प्रकाश ने ईंटों से बने एक मकान के सामने घोड़ा रोका। दोनों घोड़े से नीचे उतरे। प्रकाश ने आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर दिया तो दरवाजा अंदर की तरफ खुलता चला गया। आओ अंदर चलते हैं, प्रकाश ने शीला की तरफ देखते हुए कहा। शीला बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ी और दोनों मकान में दाखिल हो गए। मकान में एक छोटा सा सहन था, फिर उसके बाद 2 कमरे थे। शीला तुम कमरे में चलो, मैं दरवाजे की कुंडी लगाकर आता हूँ, प्रकाश ने कहा तो शीला इस बात में सर हिलाकर आगे बढ़ी। प्रकाश घर से बाहर निकला
और बाहर मौजूद घोड़े को एक दरख्त से बांधा और दोबारा मकान में आ गया। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें शीला गई थी। अचानक उसे उस कमरे में से शीला की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। प्रकाश के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो समझ गया था कि शीला क्यों चीखी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शीला चारपाई पर लेटी हुई थी और कुणाल उस पर झुका हुआ था। प्रकाश, मुझे बचाओ, शीला चिल्लाते हुए बोली। प्रकाश, तू भी आ जा, आखिर मेहनत तो सारी तेरी है, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो प्रकाश मुस्कुरा दिया। शीला हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रकाश, तुम मुझे इस दरिंदे से क्यों नहीं बचा रहे? शीला बोली। अरे जाने मन, मैं तो खुद तुम्हारी जवानी के साथ खेलना चाहता हूँ। तुम क्या समझती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? नादान लड़की, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्रेम करता हूँ और मुझे अब अपने माता पिता के अपमान का बदला भी तो तुम्हारे माता पिता से लेना है, प्रकाश ने कहा तो शीला हैरानगी से उसे देखने लगी। दोनों कहकहे लगाने लगे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसने मुंह पर काले रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था। पीछे हट जाओ बगैर, तो उसने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख दोनों की तरफ करते हुए कहा। दोनों ने हैरत से उस आदमी की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। कौन हो तुम? यहां भटक कर कैसे आ गए? कुणाल अकड़कर बोला। तेरी मौत, अगर तुमने कोई शान पट्टी करने की कोशिश की तो 6 की 6 गोलियां सीने में उतार दूंगा, वो चीखते हुए बोला। ए लड़की, उठो, इस कमरे से बाहर निकलो। शीला ने अपने कपड़े दुरुस्त किए और एक तरफ पड़ा अपना दुपट्टा सर पर डाल लिया। वो तेजी से उस आदमी के पीछे आई। तुम बाहर जाओ, मेरा घोड़ा खड़ा है, उसके पास जाकर खड़ी हो जाओ। वो आदमी पीछे मुड़कर शीला की तरफ देखते हुए बोला। उसका ध्यान शीला की तरफ देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और अपने दोनों हाथ उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर जमा दिए। उस आदमी ने गर्दन कुणाल की तरफ घुमाई और दूसरे हाथ का जोरदार मुक्का कुणाल की नाक पर दे मारा। वो बिलबिलाता हुआ लड़खड़ाया और दोबारा उस आदमी की तरफ हुआ तो उस आदमी ने तेजी से ट्रिगर दबा दिया। ठा की आवाज कमरे में गूंजी। गोली कुणाल के सीने में जा घुसी थी। शीला एक बार फिर चीखी, जाओ, बाहर चली जाओ। वो आदमी गरजा। इस दफा प्रकाश तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ा और एक जोरदार मुक्का उसके पेट में दे मारा। उस आदमी के मुंह से हल्की सी चीख खारिज हुई। शीला कमरे से बाहर जा चुकी थी। उस आदमी ने प्रकाश को अपनी तरफ बढ़ते देखकर जोरदार लात प्रकाश के पेट में मारी। प्रकाश चीखता हुआ जमीन पर जा गिरा तो उसने प्रकाश की तरफ रिवॉल्वर का रुख करके एक और फायर किया। प्रकाश के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। गोली उसके सीने में लगी थी। वो आदमी कमरे से बाहर निकला और सहन से होता हुआ वो उस मकान से बाहर निकल आया। शीला उसके घोड़े के पास खड़ी थी। शीला ने अपने हाथों में गठड़ी को पकड़ा हुआ था। प्रकाश का घोड़ा एक तरफ बंधा हुआ था। भगवान के लिए मुझे मेरे घर छोड़ दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, शीला मिन्नत भरे लहजे में उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। शोर मत मचाओ, मैं इंशाल्लाह हिफाजत से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, उस आदमी ने कहा। शीला ने इस बात में सर हिलाया और घोड़े पर बैठ गई। वो आदमी शीला के पीछे बैठा और घोड़े को एक तरफ भगाना शुरू कर दिया। आधे घंटे के सफर के बाद उस आदमी ने घोड़े को शीला के घर के पास रोक दिया। दोनों घोड़े से नीचे उतरे। अब जिस तरह आई थी उसी तरह खामोशी से चली जाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा, और खुदा का शुक्र अदा करना जिसने बर वक्त मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया, उस आदमी ने शीला की तरफ देखते हुए कहा। कौन हो तुम, और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्रकाश कहाँ लेकर गया है, और अपना नकाब तो उतारो। शीला ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले जिन्हें सुनकर वो मुस्कुरा दिया। शीला अपने मोहसिन का चेहरा देखने के लिए बेताब थी। ऐसे सवालों में वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से अंदर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप जाग जाएंगे। और हाँ, कभी किसी पर जाहिर मत होने देना कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। इतना कहकर वो आदमी घोड़े की तरफ बढ़ा। शीला उसे जाता हुआ देखती रही और फिर वो दरवाजा खोलकर अपने घर में दाखिल हो गई। गांव का छोटा सा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था जहां पर गांव की लड़कियां 5वीं जमात तक तालीम हासिल करती थी। इस इमारत में बहुत ही अमीर मियाँ बीवी रहते थे जिनका शायद यहाँ किसी ने कत्ल कर दिया था, और फिर ये जगह काफ़ी वक्त तक खाली रही। फिर लोगों ने ठाकुर से मशवरा करके लड़कियों के लिए 5वीं तक स्कूल बना दिया। छोटा सा मगर ठीक ठाक स्कूल था। 5-6 टीचर्स थी। इस वक्त भी चौथी क्लास में एक टीचर बच्चियों को सबक पढ़ा रही थी। टीचर, बाथरूम जाना चाहती हूँ, एक लड़की ने उठकर छोटी उंगली का इशारा करते हुए कहा। ठीक है, जाओ, टीचर ने कहा। उधर वो लड़की क्लासरूम से बाहर निकलकर एक जानिब से बाथरूम में घुस गई।
अचानक वो लड़की चीखती हुई बाथरूम से बाहर निकली और बदहवासी के आलम में अपनी क्लास में पहुंची। सारी क्लासों की बच्चियां और टीचर्स बाहर आ चुकी थी। टीचर्स ने बच्चियों को झिड़क कर क्लासों में वापस भेज दिया और खुद मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए क्लास चहारम में आ गई। क्या हुआ प्रीति, तुम क्यों चीखी थी? प्रीति की टीचर ने उससे पूछा, लेकिन प्रीति खौफ के बायस मुसलसल रोए जा रही थी। बोलो प्रीति, आखिर बात क्या है? तुम किस कारण चीखी थी? लेकिन प्रीति पर कोई असर ना हुआ। यह कैसा शोर था और तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? अचानक एक मोटी सी औरत क्लास में दाखिल होते हुए बोली। मैडम, प्रीति बाथरूम में गई थी और फिर किसी कारण चीखते हुए वापस आई है, प्रीति की टीचर ने बताया। क्यों प्रीति बेटी, तुम किस कारण चीखी थी? मैडम ने पूछा। मम, वो बाथरूम में। घबराहट के बायस प्रीति से बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ हाँ बोलो, क्या था बाथरूम में? मैडम ने प्यार से उससे पूछा। वो बाथरूम में एक बेजान आदमी एक कोने में खड़ा हुआ है, प्रीति ने बताया। नहीं, मैडम के मुंह से हैरानगी के बायस निकला। मैडम तेजी से क्लासरूम से बाहर निकली और बाथरूम की तरफ बढ़ी। टीचर्स ने भी उनका साथ दिया। वो बाथरूम के करीब पहुंची। मैडम ने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। वो भी चीखती हुई बाहर आई। क्या हुआ मैडम, अंदर क्या है? सारी टीचर्स ने मैडम को घेर लिया। वो बाथरूम में एक लाश है, मैडम ने कहा। क्या? सारी टीचर्स जैसे चिल्लाईं। थोड़ी देर बाद वहां इंस्पेक्टर राकेश पहुंच गया। उसने देखा लाश का चेहरा मस्क था। सारा गांव अब स्कूल के सामने पहुंच गया था। इंस्पेक्टर राकेश ने देखा लाश के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े सुराख थे। उन सुराखों से खून भी निकल रहा था। स्कूल के सारे बच्चे और टीचर्स इस वाकये से बहुत खौफजदा थी। थोड़ी देर बाद ठाकुर भी वहां आ गया। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की हत्या कैसे हो गई? ठाकुर ने इंस्पेक्टर राकेश से पूछा। यह तो अभी पता नहीं चला ठाकुर साहब, मालूमात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, यह किसी इंसान का काम नहीं है। यह आदमी गांव का भी नहीं है, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा। तो फिर क्या किया जाए इंस्पेक्टर साहब? ठाकुर ने पूछा। सारी बच्चियां और टीचर्स इस वाकये से खौफजदा हो गई हैं। कुछ दिनों के लिए अब स्कूल बंद रहना चाहिए। मैं लाश का पता चलाता हूँ, फिर ही कुछ पता चलेगा, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा, ठाकुर ने कहा। क्या करें ठाकुर साहब, इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं, इंस्पेक्टर राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप तहकीकात करें, मैं बाबा जी से मशवरा करता हूँ, ठाकुर ने कहा। हाँ, आप उनसे ज़रूर मशवरा करें, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छा मशवरा देंगे, इंस्पेक्टर राकेश ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मुझे वो दिन अब भी याद है ठाकुर साहब, जब मैंने अपराधी शर्मा को रेप केस में पकड़ा था। उसने एक लड़की का रेप किया था। उसके साथियों ने मुझे फ़ोन पर काफ़ी धमकियां भी दी थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा था। फिर उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। मैं काफ़ी परेशान हो गया था। उस समय मेरी पत्नी ने मशवरा दिया था कि साथ वाले गांव में एक बाबा हैं जो लोगों को सही मशवरे देते हैं, आप उनके पास जाएं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मैं पत्नी की बातें सुनकर कुछ ना बोला और थाने चला आया। वहाँ मुझे एक कांस्टेबल ने भी यही मशवरा दिया। मैं उस कांस्टेबल के कहने पर बाबा जी के पास चला आया। मैंने देखा कि बाबा जी की झोंपड़ी में काफ़ी हुजूम था। मैं पीछे जाकर बैठ गया। बड़ा सुकून मिल रहा था उस वक्त मेरे दिल को। बाबा जी आंखें बंद किए अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे। बाबा जी हर किसी को मशवरा देते। जब मेरी बारी आई तो मैं उनके पास जाकर बैठ गया। बाबा जी, मेरे बेटे को कुछ मुजरिमों ने अगवा कर लिया है, आप मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी घर में काफ़ी परेशान है, मैंने कहा तो बाबा जी ने आंखें खोल दी। बेटा, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद करने वाला तो अल्लाह है, मैं तो एक मिट्टी का पुतला हूँ। मैं तो खुद हर वक्त उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। बाबा जी शफकत भरे लहजे में मेरी तरफ देखते हुए बोले। लेकिन बाबा जी, ऊपर वाला इंसानों की मदद के लिए किसी को जरिया तो बनाता ही है ना, मैंने कहा। बाबा जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। तू वहीं जा जहां से तूने उस मुजरिम को पकड़ा था, बाबा जी ने कहा और आंखें बंद करके फिर अल्लाहू अल्लाहू करने लगे। अब मैं समझ गया था मजीद वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैंने शर्मा को रैक्स होटल से पकड़ा था। मैं रैक्स होटल पहुंचा तो वहां मुझे शर्मा के एक आदमी मिला, जिस पर तशद्दुद के बाद मैंने उसके बाकी साथियों का भी पता लगा लिया था और काफ़ी तादाद में अपनी नफरी ले जाकर वहां से शर्मा के बाकी साथियों को भी पकड़ लाया और अपने बेटे को भी छुड़ा लाया। वाकई इंस्पेक्टर साहब, बाबा जी की कही हुई बातें सच हो जाती हैं। ठाकुर ने भी इंस्पेक्टर राकेश की तायद में सर हिलाया। अच्छा तो इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब।
इंस्पेक्टर राकेश ने कहा तो ठाकुर एक तरफ बढ़ गया। माजी का आईना एक बार फिर बाबा जी के सामने था। वो उस बिल्डिंग में पहुंचे जहां उन्हें फोन वाले आदमी ने बुलाया था। कमरे में पहुंचे तो वहां एक नौजवान लड़का खड़ा था। कैसे हो जगदीश? वो लड़का मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोला। ठीक, बोलो क्या काम है? वो जरा सख्त लहजे में बोले। बैठो तो सही, बताता हूँ। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला तो वो कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। क्या लोगे? उस लड़के ने पूछा। मैं घर से पेट पूजा करके आया हूँ, आप काम बताइए। वो बोले। काम तो बड़ा आसान है। इतना कहकर उस लड़के ने जेब से एक तस्वीर निकालकर उनके सामने कर दी। उन्होंने तस्वीर ले ली और उसे देखना शुरू किया। वो एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी जिसने मुकम्मल तौर पर दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा हुआ था। इस बुढ़िया को ख़त्म करना है, तुमने आज रात किसी भी समय, लड़के ने कहा। एड्रेस? उन्होंने पूछा तो लड़के ने एड्रेस बता दिया। घर में कोई और तो नहीं होगा? उन्होंने पूछा। इस बुढ़िया के अलावा घर में कोई और नहीं है। ये हत्या तुमने ऐसे करनी है जैसे कोई चोर चोरी की नीयत से घर में आया हो। बुढ़िया की मुजाहिमत पर चोर ने उसे गोली मार दी हो। घर में मौजूद नकदी और जेवरात तुमने उठा लेने हैं जो अलमारी में है। उस अलमारी की चाबी अलमारी के ऊपर ही पड़ी होगी। वो नकदी और जेवरात भी तुम्हारे। आधी रकम तुम्हें अभी मिलेगी और बाकी रकम वो नकदी और जेवरात पूरी करेंगे, लड़के ने कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो उठ खड़े हुए। काम होने के बाद मुझे इत्तला करने के लिए यहीं आ जाना, लड़के ने कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। बाबा जी आहट पर चौंके और उन्होंने माजी की लपेट में उलझी आंखें खोली तो रहीम झोंपड़ी में दाखिल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, रहीम ने बाबा जी की तरफ देखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, बाबा जी शफकत भरे लहजे में बोले। रहीम चटाई पर बैठ गया। रहीम बेटा, स्कूल के बारे में तो तू सुन ही चुका होगा, बाबा जी ने कहा। जी सुन चुका हूँ, मैं तो सिर्फ आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ, रहीम बोला। बेटा, तू अल्लाह का नाम लेकर साथ वाले गांव में चला जा, वहां से तुझे स्कूल में मौजूद रूह का तोड़ मिलेगा, बाबा जी ने कहा। रूह? रहीम ने हैरानगी से कहा। हाँ रूह, वो भी खून की प्यासी, बाबा जी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। खून की प्यासी रूह? रहीम उलझाना में इस लहजे में बोला। हाँ, वो एक लड़की की रूह है जो लोगों के खून की प्यासी है। वो अजनबी आदमी भी स्कूल के सामने से गुजर रहा था, तब वो रूह उसे अपने हुस्न के जलवे दिखाकर स्कूल में ले गई और वहां उस आदमी का खून पी लिया, बाबा जी ने तफसीलन बताया। अब तुम्हें उस रूह की प्यास बुझानी होगी। जी अच्छा, इतना कहकर बाबा जी उसे कुछ बताने लगे। भगवान तेरा शुक्र है, रूपा के मुंह से बेख्तियार खुशी के मारे निकला क्योंकि रूपा उम्मीद से थी। शुक्र है भगवान का रूपा का शौहर शंकर खुश होते हुए बोला। वो दोनों इस वक्त तांगे में बैठे घर की तरफ जा रहे थे। शुक्र है भगवान का कि उसने मुझ अभागन पर कृपा की। रूपा अंदर ही अंदर खुश हुए जा रही थी। रूपा, आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने आज तेरी भी कोख हरी कर दी। मैं तो मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगा, माँ और बापू बहुत खुश होंगे, शंकर बोला। जवाबन रूपा सिर्फ मुस्कुरा दी। दोनों घर पहुंचे। रूपा की सास को जब यह खबर मिली तो वो खुशी के मारे पागल हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तेरी सूनी कोख भी हरी कर दी, लाजो प्यार से रूपा का माथा चूमते हुए बोली। लाजो, मैं तो तुझे कब से कहता था कि रूपा की कोख सूनी नहीं रहेगी। भगवान देर से ही पर हमारी सुनेगा जरूर। और देखा कैसा चमत्कार किया उसने, शंकर का बाप खुशामदी लहजे में बोला। एक तरफ खड़ा शंकर अपनी माँ और बाप की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। रूपा की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने बाबा जी की सुन ली थी। रूपा सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती थी। वो कुएं पर पहुंची तो बेख्तियार बुशरा के गले लगकर रोने लगी। देख बुशरा, भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी, रूपा रोते हुए बोली। क्या मुझे भी तो पता चले, बुशरा ने उसे अलहदा करते हुए कहा। मैं उम्मीद से हूं, इतना कहकर वो दोबारा बुशरा के गले लग गई। सुभान अल्लाह, बुशरा के मुंह से खुशी के मारे निकला। थोड़ी देर बाद दोनों एक जगह बैठ गई। हौसला रखो रूपा, अभी तो पता नहीं अल्लाह ने तुझे कितनी और नेमतों से नवाजना है। तू बस अल्लाह को याद रख और बाबा जी का शुक्रिया ज़रूर अदा करना, क्योंकि उनकी दुआ अल्लाह ने सुन ली। बुशरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। और तेरे घर वाले कैसे हैं? वो तो बहुत खुश हैं, और शंकर तो खुशी से फूले नहीं समा रहा। मैं चाहती हूँ मेरी सास और ससुर मेरे शौहर के चेहरों पर हमेशा ऐसी ही मुस्कुराहट रहे, रूपा ने कहा। बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने बुशरा। सास ससुर हर समय ताने मारते थे। शुरू शुरू में तो दोनों ने काफ़ी प्यार दिया,
लेकिन जब हर साल गोद खाली रहती तो वो मुझसे नफरत करने लगे और शंकर के कान भरने लगे। शंकर कभी कभी तंग आकर मुझे मारता भी था, लेकिन बाद में प्यार भी करता था। सास ससुर अपनी जगह ठीक थे। उन्हें पोता चाहिए था और वो शंकर को दूसरी शादी के लिए कहते थे। शंकर मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। भगवान भला करे बाबा जी का, जिनकी दुआओं से आज मैं सुखी हूँ। और तेरा भी शुक्रिया, क्योंकि सही मायनों में इस मशवरे की वजाहत तो तूने की। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, इसमें मैंने तेरी क्या मदद कर दी। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। बुशरा ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, वैसे जब से इस गांव में बाबा जी आए हैं, अल्लाह ने इस गांव को हर मुसीबत से बचाया है। वाकई जब अल्लाह को कोई पसंद आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, और वो अल्लाह के ख़ास बंदों में शुमार होने लगता है। उन्हीं में से एक बाबा जी भी हैं जो अल्लाह ताला ने इस गांव को तोहफा दिया है। बुशरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बुशरा, मैंने सुना है कि गांव में मौजूद लड़कियों के स्कूल में एक अजनबी आदमी की लाश मिली है। रूपा ने कहा, हाँ, बड़ी बुरी हालत में मिली है वो लाश। बुशरा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तो इस मामले में पुलिस क्या कर रही है? रूपा ने पूछा। पता नहीं, अभी तक तो पुलिस इस बारे में कुछ जान नहीं पाई। बुशरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, लगता है बाबा जी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। रूपा ने कहा, अच्छा बुशरा, अब मैं चलती हूँ, घर में शंकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर रूपा उठ खड़ी हुई। रूपा पानी लेकर घर आई तो हैरान रह गई। उसकी सास चूल्हे के पास बैठी तवे पर रोटियां डाल रही थी। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं पकाती हूँ रोटियां, आप कमरे में जाकर आराम करें। रूपा तेजी से सास की तरफ बढ़ी। रहने दे बेटा, मैं पका लूंगी। आराम करने के दिन हैं अब तो तेरे। तू अब कुछ नहीं करेगी, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया, सास ने कहा तो रूपा हैरान रह गई। और बेटा, अब मैं इतनी बूढ़ी नहीं हो गई कि ये छोटे मोटे काम न कर सकूं। कल से घड़ा भी कुएं से शंकर भर लाएगा। तू अब कोई भी काम नहीं करेगी, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपा की माँ बेटे शंकर के पास आई। बेटा, आज शाम रूपा को साथ ले जा और 2-4 जोड़े दिला दे। शंकर के सर पर लाजो ने हाथ फेरते हुए कहा, जी माँ, ज़रूर, मैंने भी यही सोचा था। और फल वगैरह भी लेकर देना, रूपा का पेट कभी भूखा न रहे। मैंने फूल सी रूपा पर बहुत अत्याचार किए हैं, भगवान मुझे क्षमा करे। लाजो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थी। माँ, तुझे अपनी गलतियों पर दुख है, यही बहुत है, शंकर खुश होते हुए बोला। वैसे माँ, मैं और रूपा शाम को देवी माँ के चरणों में नारियल चढ़ाने जा रहे हैं। वहाँ पास ही से मैं उसे कपड़े और फल वगैरह खरीद दूंगा, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटा, मैं ज़रा रूपा से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर लाजो उठ खड़ी हुई और रूपा के कमरे की तरफ बढ़ी। रूपा बेटी, ओ रूपा, लाजो उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोली। लेकिन अचानक वो ठिठक कर रुकी। उसने देखा रूपा दोनों हाथ घुटनों पर रखे झुकी हुई थी। फिर वो सीधी हुई और नीचे बैठकर सजदे में झुक गई। उसे कुछ पता नहीं था कि लाजो पास खड़े होकर उसे घूर रही थी। रूपा, वो चीखी, ये क्या कर रही है? क्योंकि रूपा चोरी छुपे मुसलमान हो चुकी थी और फिर छुप छुपा कर नमाज भी पढ़ती थी। लाजो के गरजने की आवाज़ शंकर और उसके बाप के कानों में भी पड़ी थी। वो तेजी से अपनी चारपाइयों से उठकर रूपा के कमरे की तरफ भागे। लाजो के चीखने के बावजूद रूपा नमाज में महव थी। माँ, क्या बात है, इस तरह क्यों चीख रही हो? शंकर माँ के करीब आकर बोला। वो भी रूपा को नमाज की हालत में देखकर हैरान रह गया। अरे लाजो, क्या बात है? तेरी मत तो नहीं मारी गई जो इस तरह चीख रही है? शंकर के बाप की बात बीच में अधूरी रह गई। वो भी रूपा को इस हालत में देखकर हैरान रह गया। तो दरवाजे बंद करके ये कमीनी ये काम करती थी? लाजो नफरत से बोली। मैं भी कहूँ, जब मस्जिद से मौलवी की अजान आती है तो ये सर पर आंचल क्यों ओढ़ती है? रूपा, शंकर चीखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रूपा दूसरी दफा सजदे में जा चुकी थी। ऐसे नहीं मानेगी ये, अभी बताती हूँ इस नीच कमीनी को, लाजो दांत पीसते हुए बोली। और उस जालिम औरत ने आगे बढ़कर जोरदार लात रूपा की कमर में दे मारी और रूपा चीखती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। उसी वक्त अचानक लाजो के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह जमीन पर ढेर हो गई। बाप बेटा तेजी से जमीन पर गिरी लाजो की तरफ बढ़े। वो बेहोश हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। रूपा अपनी कमर से हिलाती हुई उठी। माँ, ये तुझे क्या हो गया? शंकर ज़ारो कतार रोते हुए बोला। माँ, रूपा के मुंह से निकला तो शंकर ने खून की तरह सुर्ख अंगारे उगलती आंखों से रूपा को घूरा और आगे बढ़कर 2-3 जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारे। हरामजादी कुतिया, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
जमीन में गाड़ दूंगा। शंकर उसे गर्दन से पकड़कर दोनों हाथों से उसका गला दबाते हुए बोला, अगर लाजो को कुछ हुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शंकर का बाप रोते हुए जहरीले लहजे में बोला, बोल, क्या जादू किया है तूने मेरी माँ पर? शंकर गरजते हुए बोला, मम मम मैंने कोई जादू नहीं किया। रूपा हकलाते हुए बोली, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, साथ में तेरी हत्या भी कर डालूंगा। इतना कहकर शंकर ने रूपा को धक्का दिया और वो चीखती हुई जमीन पर जा गिरी। शंकर अब अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा था। रूपा ने दोनों हाथ रोते हुए ऊपर किए, ए अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी लाज रख, तू ही मेरी लाज रखने वाला है, मेरे सुहाग को बचाने वाला भी तू है, तू ही सब कुछ बेहतर करने वाला है, मेरी मदद कर मेरे अल्लाह। रूपा रोते हुए बोली। अचानक लाजो ने कलमा पढ़ते हुए अपनी दोनों आंखें खोल दी तो शंकर और उसका बाप हैरानगी से लाजो की तरफ देखने लगे। रूपा, मुझे माफ कर दे। लाजो उठकर रूपा के करीब जाकर हाथ जोड़ते हुए बोली तो रूपा रोते हुए मुस्कुराई और उसने ऊपर की तरफ देखा। अल्लाह ने बड़े अजीब तरीके से उसकी मदद की थी। रहीम घोड़े से नीचे उतरा और उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई और घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ दिया। वो आगे बढ़ा। सामने ईंटों से बना मकान था। वो मकान के करीब पहुंचा। 4 दीवारी की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। रहीम ने छलांग लगाई और उसके दोनों हाथ दीवार पर टिक गए। अब रहीम ने अपना जिस्म ढीला छोड़ा और हाथों पर जोर देकर ऊपर की तरफ उछला। वो दीवार पर पहुंचा तो उसने देखा एक नौजवान लड़का चारपाई पर सो रहा था। रहीम दीवार के दूसरी तरफ लटक गया। उसने हाथ छोड़े और वो जमीन पर पहुंचा। वो आहिस्ता कदमों के साथ उस नौजवान की चारपाई के करीब पहुंचा। वो नौजवान मुंह दूसरी तरफ किए लेटा था। रहीम ने मुंह में कुछ पड़कर नौजवान पर फूंक मारी। रहीम ने जेब से एक छोटी सी बोतल और तेजधार खंजर निकाला और फिर उस नौजवान की कलाई पर खंजर फेरा तो कलाई से खून निकलने लगा। रहीम ने बोतल आगे करके उस नौजवान के खून से बोतल भरी और फिर मुंह में कुछ पड़कर नौजवान पर फूंक मारी। नौजवान की कलाई से खून निकलना बंद हो गया। रहीम वापस मुड़ा। उसने खून से भरी बोतल और खंजर दोबारा जेब में डाले और वो दीवार फलांग कर उस मकान से बाहर आया और अपने घोड़े पर बैठकर उसको एड़ लगाकर एक तरफ भगाना शुरू कर दिया। जल्द ही वो अपने गांव की हुदूद में दाखिल हो गया। उसने घोड़ा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सामने रोका। वो घोड़े से नीचे उतरा और घोड़े पर लटकी एक तलवार उतारी जो म्यान में थी। फिर वो स्कूल की तरफ बढ़ा। ये वही स्कूल था जहां से एक अजनबी आदमी की लाश मिली थी। सुनिए, अचानक एक निस्वानी आवाज रहीम के कानों में पड़ी। रहीम ने घूमकर पीछे की जानिब देखा। वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके पास एक बड़ा सा संदूक पड़ा हुआ था। जी फरमाइए, रहीम उसके करीब जाकर बोला। क्या आप ये संदूक घर के अंदर ले जाने में मेरी कुछ मदद करेंगे? लड़की की सुरीली आवाज ने रहीम के कानों में रस घोला। जी जरूर, रहीम ने मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर कहा। लड़की संदूक उठाने के लिए जैसे ही झुकी, उसका खुला गला और खुल गया और रहीम ने तेजी से आंखें फेर ली। उसने लड़की के साथ संदूक उठाया। संदूक काफी वजनी था। दोनों संदूक को स्कूल में लाए। हर तरफ उजाला ही उजाला था। रहीम स्कूल की हालत देखकर हैरान रह गया। अब वो स्कूल नहीं बल्कि एक खूबसूरत घर लग रहा था। दोनों ने एक तरफ कोने में संदूक को रखा। आइए बैठिए, वहां बैठ जाइए। लड़की ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। रहीम मुस्कुराया और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। लड़की रहीम की तरफ देखकर अजीब से लहजे में मुस्कुराई और दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उस लड़की ने हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें स्टील का एक जग और स्टील के 2 गिलास पड़े थे। अरे ये तो आपने, रहीम ने कहना चाहा तो लड़की ने उसे टोक दिया। मैं अपने मेहमानों की पूजा करती हूँ। रहीम ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। लड़की ने गिलास भरा और रहीम की तरफ बढ़ा दिया। दूसरा गिलास भरकर उसने खुद पकड़ लिया। रहीम ने गिलास को नाक के करीब करके सूंघा तो एक अजीब किस्म की बू उसकी नाक से टकराई। गिलास में लाल रंग का मशरूब मौजूद था। खून रहीम के मुंह से निकला। उसने गिलास में पड़े खून पर कुछ पड़कर फूंक मारी और लड़की के चेहरे पर गिलास में मौजूद खून को फेंक दिया। लड़की को रहीम से तवक्को नहीं थी। उसने चीखते हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा थाम लिया और इतना वक्त रहीम के लिए काफी था। उसने तेजी से जेब से खून से भरी हुई बोतल निकाली और सारी की सारी लड़की के सर पर डाल दी। लड़की की चीखों में मजीद इजाफा हो गया। तू इसी खून की प्यासी थी, रहीम उठकर म्यान से तलवार निकालते हुए बोला। लड़की ने चेहरे पर से हाथ हटाया जो अब खूबसूरत नहीं रहा था।
रहीम ने इतना भयानक चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, मैं इसी खून की प्यासी थी, क्योंकि मेरे जलील भाई ने मेरा और मेरे प्रेमी का शरीर ख़त्म कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने और उसने भागकर शादी की थी। हम दोनों ने प्रेम किया था, कोई जुर्म तो नहीं किया था। आखिर तंग आकर हम यहाँ भाग आए और इस मकान में रहने लगे। लेकिन भाई को ना जाने कहाँ से पता चला कि मैं और कमेल इस गांव में रह रहे हैं। वो शहर से इस गांव में आया और रात के अंधेरे में मुझे और मेरे कमेल को ख़त्म कर दिया। तब से मैं उसके खून की प्यासी हूँ, वो करख्त लहजे में बोली। अब तो तुझे उसका खून मिल चुका है, अब तू जा यहाँ से। रहीम ने तलवार लहराते हुए कहा, जिस पर कलमा लिखा हुआ था। नहीं, मैं तेरा भी खून पीऊंगी, वो लड़की चीखते हुए बोली। ओह, तो तू मेरा भी खून पिएगी? रहीम मुस्कुराया। उसने तलवार की नोक लड़की की तरफ की। तलवार से रोशनी की एक लहर निकली और लड़की के जिस्म में जा टकराई। कमरा एक बार फिर चीखों से गूंज उठा और फिर पूरे स्कूल में एकदम अंधेरा छा गया। रहीम ने तलवार म्यान में डाली और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। भयानक तारीख रात का वक्त। बाबा जी इस बुढ़िया की खूबसूरत कोठी के बाहर खड़े थे। उन्होंने घूमकर सारी कोठी का जायजा लिया। गेट के बाहर एक चौकीदार असलहे से लैस स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। बाबा जी ने जेब से साइलेंसर लगा पिस्तौल निकाला और पिस्तौल का रुख बेखबर चौकीदार की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। शू की आवाज़ से गोली चौकीदार के सीने में जा लगी और वो सोता ही रह गया। वो आगे बढ़े और चौकीदार की तलाशी लेने लगे। चौकीदार की जेब से काम की सिर्फ एक चाबी निकल सकी। उन्होंने आगे बढ़कर चाबी गेट के साथ अटैच ताले में घुसेड़ दी और तेजी से घुमा दी। खटाक की आवाज़ से गेट का लॉक खुल गया। उन्होंने जोर देकर दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेला। दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता गया। उन्होंने चौकीदार को घसीटकर अंदर किया और दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। अब वह अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर राहदारी में कई दरवाजे मौजूद थे। वो आगे बढ़े और सब कमरों को चेक करने लगे। एक कमरे में उन्हें वो बुढ़िया मिल गई। वो कमरे में दाखिल हुए। बुढ़िया जो ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। बाबा के दिल ने अजीब सी बेचैनी को महसूस किया। बुढ़िया उस वक्त सूरह रहमान की तिलावत कर रही थी। ए बुढ़िया, उन्होंने हकलाते हुए बुढ़िया को पुकारा। उसी वक्त कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बुढ़िया ने घूमकर उनकी तरफ देखा। कौन हो तुम बेटा? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा। तेरी मौत, वो गरजते हुए बोले। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मौत? लेकिन बेटा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन बुढ़िया, इस वक्त तेरी मौत मेरे हाथ में है, ये देख। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर बुढ़िया की आंखों के सामने लहराया। बुढ़िया एक बार फिर मुस्कुराई। क्या तुझे डर नहीं लगता? उन्होंने पूछा। डर? हाँ, लगता तो है, लेकिन सिर्फ अपने अल्लाह से। और वैसे भी इस चीज़ से डरने का क्या फ़ायदा जो हर हाल में इंसान का मुकद्दर है। आज मैं मरूंगी तो कल तू मरेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मरेंगे। वैसे भी ये ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है जिसमें सारी इंसानियत तकरीबन फेल है। हो सकता है शायद अब तुम मुझे मार दो, लेकिन ये तो एक फर्जी मौत है। असल ज़िंदगी तो इस मौत के बाद शुरू होगी। बुढ़िया मुतमईन लहजे में बोली। वैसे तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? कोई चाहता है कि तुम जिंदा न रहो, उन्होंने कहा। मैं जानती हूं वो कौन है। बुढ़िया के लहजे में दुख शामिल था। इससे पहले कि बुढ़िया मजीद कोई बात करती, उन्होंने रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा दिया। शू की आवाज़ से गोली बुढ़िया के दिमाग में जा लगी। बुढ़िया के मुंह से चीख भी खारिज न हो सकी, लेकिन बुढ़िया के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी, जिसको देखकर वो उलझन में पड़ गए। वो इसी उलझन को लिए आगे बढ़े। कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़े। अलमारी के ऊपर एक बड़ी सी चाबी मौजूद थी। उन्होंने अलमारी को खोला और उसमें मौजूद भारी नकदी और जेवरात अपने कंधे पर लटके बैग को उतारकर उसमें डाल लिए। उन्होंने ज़मीन पर पड़ी बुढ़िया पर नज़र डाली। उसके चेहरे पर अब भी वो मुस्कुराहट मौजूद थी। वो इसी उलझन को दिल में लिए उस कोठी से बाहर आए और सड़क पर आकर एक टैक्सी वाले को हाथ दिया। टैक्सी में बैठे और टैक्सी वाले को अपने घर का पता बता दिया। हाँ, डर तो लगता है, लेकिन सिर्फ अपने अल्लाह से। और वैसे भी इस चीज़ से डरने का क्या फ़ायदा जो हर हाल में इंसान का मुकद्दर है। आज मैं मरूंगी, कल तू मरेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मरेंगे। वैसे भी ये ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है जिसमें सारी इंसानियत तकरीबन फेल है। हो सकता है शायद अब तुम मुझे मार दो, लेकिन ये तो एक फ़र्जी मौत है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होगी। उनके कानों में बुढ़िया के कहे हुए अल्फाज गूंजने लगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे?
उनके कानों में अब सूरह रहमान की उन आयत का तर्जुमा गूंज रहा था जिन आयत को बुढ़िया ऊंची आवाज में पढ़ रही थी। उनका बदन बुरी तरह कांप रहा था और पूरा बदन पसीने में नहा गया। आपका घर आ गया सर, टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। हाँ, वो चौंके। अच्छा। वो गाड़ी से नीचे उतरे और टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर अपने घर की तरफ बढ़े। वो नहा धोकर अपने बिस्तर पर लेटे और उस बुढ़िया के बारे में सोचने लगे, और इस सोच में कब नींद की वादियों में जा पहुंचे उन्हें पता ही न चला। सोने के बाद एक ख्वाब का मंजर था। वो बुढ़िया उनके सामने बैठी हुई थी और वो रिवॉल्वर उनकी तरफ किए खड़े थे। मौत से डर नहीं लगता? वो बोले। डर? हाँ, लगता तो है, लेकिन सिर्फ अपने अल्लाह से। और वैसे भी उस चीज से डरने का क्या फायदा जो हर हाल में इंसान का मुकद्दर है। आज मैं मरूंगी, कल तू मरेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मरेंगे। वैसे भी ये जिंदगी तो एक इम्तिहान है जिसमें सारी इंसानियत तकरीबन फेल है। हो सकता है शायद अब तुम मुझे मार दो, लेकिन ये तो एक फर्जी मौत है। असल जिंदगी तो उसके बाद शुरू होगी। इतना कहकर बुढ़िया ने कुरान शरीफ ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया और सूरह रहमान की आयत का तर्जुमा करना शुरू कर दिया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इससे पहले कि मजीद बुढ़िया कुछ पढ़ती, उन्होंने ट्रैगर दबाया और बुढ़िया जमीन पर ढेर हो गई। उसी वक्त कमरे में एक नकाबपोश दाखिल हुआ और उन्हें गर्दन से पकड़ लिया। बोल अम्मा, क्या खत्म करूं इसे? नकाबपोश ने बुढ़िया की तरफ देखते हुए कहा। उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि बुढ़िया अब सही सलामत मुस्कुरा रही थी। नहीं बेटा, ये तो भटका हुआ है, इंशाल्लाह सीधी राह पर जरूर आएगा, बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसने आप पर गोली चलाई है, नकाबपोश ने कहा। यह गोली इसने नहीं, इसके अंदर मौजूद बेरहम आदमी ने चलाई है, बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वो अपने कमरे में मौजूद थे। खौफ के बाइस उनका पूरा जिस्म पसीने में नहा चुका था और वो बुरी तरह कांप रहे थे। बाबा जी! अचानक एक आवाज ने बाबा जी को बीती यादों के समंदर से खींचा। बाबा जी ने आंखें खोली तो सामने इंस्पेक्टर राकेश सादा लिबास में बैठा हुआ था। बाबा जी ने आंसुओं से भरी आंखें साफ की। बाबा जी, खैर तो है? आपकी आंखों में आंसू? इंस्पेक्टर राकेश हैरानगी से बोला। बेटा, बीते लम्हों में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब याद आते हैं तो आंखों में कांटे बनकर चुभते हैं और फिर आंखों से पानी निकल आता है, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, तुम यहाँ कैसे? बस बाबा जी, वैसे ही आया हूँ। दरअसल यहाँ आकर मुझे सुकून मिलता है। मुझे शरीर के हर हिस्से में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, इंस्पेक्टर ने कहा तो बाबा जी मुस्कुरा दिए और इंस्पेक्टर को यह मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। बेटा, असली सुकून से तू काफ़ी दूर है, बाबा जी ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। क्या मतलब बाबा जी? इंस्पेक्टर हैरानगी से बोला। बेटा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने में दिल को सुकून मिलता है, बाबा जी ने कहा। नमाज? इंस्पेक्टर राकेश ने हैरानगी से लफ्ज दोहराया। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं भी एक हिंदू था। क्या? इंस्पेक्टर राकेश हैरानगी से बोला। हाँ बेटा, मैं भी एक हिंदू था, या फिर उजरती कातिल, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उजरती कातिल? इंस्पेक्टर राकेश हैरानगी से बोला। हाँ, पैसे लेकर मैं लोगों का खून बेदर्दी से करता था, बाबा जी गमज़दा लहजे में बोले। नहीं बाबा जी, ये नहीं हो सकता। खून और आप तो लोगों को सीधी राह दिखाते हैं। आपकी कही हर बात सच होती है। कभी आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर आप कैसे खून कर सकते हैं? इंस्पेक्टर राकेश को यकीन नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, इतना कहकर बाबा जी ने अपना बीता माजी इंस्पेक्टर राकेश को बताना शुरू किया। सारी रात में उस बुढ़िया की मौत की वजह से परेशान रहा। नींद थी कि करीब फटक नहीं रही थी। बार बार बुढ़िया के कहे हुए अल्फाज और कुरान पाक के वो अल्फाज जिनकी वो ऊंची आवाज में तिलावत कर रही थी। बेचैनी थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिल में आया भी कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन मेरे दिल के ना जाने किस कोने से आवाज आई, खुदकुशी हराम है। दूसरे दिन सुबह सवेरे में उसी होटल के कमरे के बाहर खड़ा था जहां मुझे वो लड़का मिला था जिसने बूढ़ी औरत के कत्ल की उजरत मुझे दी थी। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा वो लड़का ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में कंघी कर रहा था और बेड पर एक लड़की सो रही थी जिसने पूरे जिस्म पर कपड़ा ओढ़ा हुआ था।
कदमों की आहट पर उस लड़के ने घूमकर मेरी तरफ देखा। ओह, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? लड़के ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। वो बुढ़िया औरत कौन थी जिसकी हत्या तुमने मुझसे करवाई है? मैंने पूछा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो लड़का हैरानगी से बोला। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं सख्त लहजे में बोला। ये मेरा जाती मामला है, और वैसे भी तय की हुई रकम से ज्यादा पैसे मिले हैं तुम्हें। अब दफा हो जाओ यहां से, वो लड़का गरजा। उस बूढ़ी औरत की हत्या तुमने क्यों करवाई? मैंने चीखते हुए कहा। साथ ही मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। उसने मेरे हाथ में रिवॉल्वर को देखकर चीखना चाहा, लेकिन मैंने तेजी से रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। खामोश रहो वरना गोली से खोपड़ी उड़ा दूंगा। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो पैसों से मतलब है, वो लड़का उलझाना में इस लहजे में बोला। सारी रात मैं सोया नहीं। उस बुढ़िया के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे, और वो जिस किताब को ऊंची आवाज में पढ़ रही थी वो अल्फाज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। अजीब सी बेचैनी मुझे लगी हुई है। एक अनजाना सा खौफ मुझे बार बार डरा रहा है। खैर तुम छोड़ो, ये बताओ कि तुमने उसकी हत्या क्यों करवाई? और अब की बार अगर तुमने कुछ ना बताया तो मैं तुम्हारे दिमाग में गोली उतार दूंगा। मैंने ट्रैगर पर उंगली का दबाव मजीद बढ़ा दिया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।